हेलो गाइस, आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें अंक विभाजन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1 अंक के 2 प्रश्न है और 2 अंक का 1, 3 अंक का 1, इस प्रकार से कुल 7 अंकों के प्रश्न आएंगे। अंतर श्रेणी किसे कहते हैं? ए प्लस का डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अर्थात एक निश्चित संख्या बढ़ती है जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। यहाँ पर प्रथम पद आपके पास ए होता है, क्या होता है? ए है, और सार्वंतर डी कहलाता है। एनवा पद यदि हम बात करते हैं, एनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। जितने भी प्रश्न हैं सब इस फार्मूले के माध्यम से ही आपके सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ श्रेणी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के प्रथम पद एवं सार्वंतर क्रमशः क्या होंगे? प्रथम पद तो स्पष्ट है कि 3/2 होगा। 3/2 चूंकि 2 स्थानों पर है, परंतु ये संख्या बार बार कम हो रही है, ऋणात्मक संख्या बढ़ रही है। इसमें से इसको घटाएंगे। सार्वंतर किसे कहते हैं? किसी भी पद में से उसमें पूर्व पद को घटाने पर प्राप्त अंतर को सार्वंतर कहते हैं। तो T2 माइनस का T1, इसमें से इसको घटाएंगे, जो आंसर आएगा माइनस का 1। अतः हम कह पाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा? 3/2 और 1 होगा। प्रश्न क्रमांक 2, श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद हो। 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद मतलब T30 ज्ञात करना है। a प्लस का 30 माइनस का 1 इंटू डी, इस फार्मूले की सहायता से। चूंकि 30वां पद ज्ञात करना है, a का मान कितना है? a का मान आपके पास 10 है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। d का मान कितना है? इसमें से इसको माइनस करना, 7 माइनस का 10, d बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3। तब T30 अर्थात 30 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 प्लस का इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 29, और d का मान रखेंगे माइनस का 3। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 10 और 29 का इससे गुणा किया, कितना? 29 30 87 हो जाएगा। 87 में इसको सॉल्व किया, माइनस का 77। इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि 30वां पद कितना होगा? 77। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर आपका माइनस का 77 होगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3, माइनस का 3 माइनस का 1/2, 2 का 11वां पद। तब इसको यहाँ पर a = कितना है? माइनस का 3 है। d किसे कहते हैं? d किसे कहते हैं? किसी भी पद में से उसके पहले वाले को माइनस करना। तो 1/2 में से माइनस का 3, अर्थात माइनस का 1/2 प्लस का 3, लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे तो माइनस का 1 और 3 दूनी 6 प्लस का, थोड़ा सा और सोल्व कर लिया, 5/2 होगा। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। 11वां पद कितना हो जाएगा? 10d के। a का मान माइनस का 3, 10, d का मान 5/2, 2 से इसको कैंसिल कर लिया, 5 माइनस का 3, 5 25, और 25 में से 3 को हल किया, कितना आएगा? यहाँ पर 22 होगा। श्रेणी का 11वां पद कितना होगा? 22 होगा। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है 3, 6, 9 में से कौन सा पद 27 होगा? कौन सा पद होगा? हम भी इसमें से इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। 9वां पद होगा। यहाँ पर इसका 11वां पद कितना हो जाएगा? 20 होगा। यदि हम यहाँ समांतर श्रेणी की बात करते हैं, समांतर श्रेणी का सार्वंतर अर्थात सर्वांतर कैसे निकालते थे? T2 माइनस का A2 माइनस का A1, अर्थात इसमें से इसको माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो 1/2 में से 3/2 को माइनस करेंगे, लघुत्तम लेंगे। 1 ऋण का 3 अर्थात माइनस का 2/2 अर्थात ऋण का 1 होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का 1 होगा। यहाँ समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ, तो प्रथम पद मतलब n की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। जैसे 1 रखेंगे तो 3 और 2 एकम 2, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा? यहाँ पे 5 होगा। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य पता करना है। चूंकि यहाँ पर चिन्ह बार बार बदल रहे हैं, यह कोई समांतर श्रेणी नहीं है, अतः हम कह पाएंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है।
दूसरे में बात करते हैं कि इनकी सत्य है, तीसरे में बात करते हैं कि इसका छठा पद कितना होगा, -2 होगा। क्योंकि 2 2 कम हो रहा है तो 8 6 4 और 2 कम करेंगे 2 0 -2, तो छठा पद कितना हो गया, -2, अर्थात ये कहानी क्या हो गई आपकी, सत्य होगी। अब प्रश्न क्रमांक 4 में स्पष्ट रूप से कोई समानता श्रेणी है, 10वें पद का मान ज्ञात करना है। समानता श्रेणी 2 7 और 12 है। प्रथम पद 2 कहलाएगा, डी का मान ज्ञात करना है, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10वां पद ज्ञात करना है, 10वें पद का फार्मूला है a + n-1 इंटू डी के। 10वां पद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा। डी का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे, यहाँ 2 और 5 नाम 45 और 2 47। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि 10वें पद का मान कितना होगा, 47 होगा। समांतर श्रेणी 4 6 8 डैश 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 40 में पदों की संख्या ज्ञात करना है। प्रथम पद आपके पास 4 है, डी का मान इसमें से इसको माइनस किया कितना आएगा, 2 आएगा। माना ऐसे पदों की संख्या कितनी है, n है, तो n वा पद ज्ञात करना है, a + n-1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है, 40 है, तो n वा पद 40 हो जाएगा। a का मान आपने 4 लिख लिया है, डी का मान कितना आएगा, 2। अब आप इसको हल करते जाएंगे, 4 वहाँ जाएगा, वो पलट करके दूसरी तरफ बराबर के उधर, इसमें इसको घटा दिया, 36, 2 का भाग दे दिया, 18 आ गया, 18 में 1 और जोड़ दिया, 18 और 1 19। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि पदों की संख्या कितनी होगी, 19 होगी। प्रश्न क्रमांक 5 में एक समांतर श्रेणी दी है, 21 18 15 में से कौन सा पद -81 होगा। प्रथम पद किसे कहते हैं, जो सबसे पहले होता है, इसे प्रथम पद। a बराबर आपका 21 हो जाएगा। डी किसे कहते हैं, T2 माइनस का T1, इनमें से माइनस करेंगे, 18 में से 21 गया कितना आएगा, -3 आ जाएगा। माना पदों की संख्या कौन सा पद, n वा पद -81, माना n वा पद 81 है माइनस का, तो n वा पद निकाल लिया। n वा पद का सूत्र था a + n-1 इंटू डी के। a का मान कितना है, 21 रख दिया है, n-1 इंटू डी का मान कितना है, -3 बराबर 81। ये वाला 21 उधर जाएगा, माइनस का है, दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 102, ये 3 का भाग दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग दिया तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 34 और 1 ये वाला उधर जाकर के जुड़ जाएगा, तो 34 और 1 35। इस प्रकार से 35वां पद कितना हो जाएगा, -81 होगा। कितने पद, n बराबर कितना आ जाएगा, 35 होगा। क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 में कोई पद 301 है। यहाँ स्पष्ट है कि a का मान कितना है, 5 है, डी का मान 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा। माना कि n वा पद आपके पास कितना है, 301 है। यहाँ पे a का मान रखेंगे 5, n-1, डी का मान रखेंगे 6 बराबर 301 के। n-1 इंटू 6 बराबर 301 माइनस का 5 के। इनमें से दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 296 के। n-1 इंटू 6 के। n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 296 अपॉन में 6 के। अब हम एक को उधर ले जाएंगे, सो n बराबर 296 अपॉन में 6 प्लस का 1, थोड़ा सा और सॉल्व करते लघुत्तम लेकर के 6, 296 प्लस का 6 इक्वल टू 302/6। अब आप इसको भाग देना शुरू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 50 सही 2/6 अर्थात 50 सही 1/3, जो कि पूर्णांक नहीं है, अतः 301 श्रेणी का पद नहीं होगा, श्रेणी का पद नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 7 में एक श्रेणी दी हुई है, 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। ऐसी स्थिति में आपको प्रथम पद आपको दिख रहा है कि 3 है, डी का मान इसमें से इसको माइनस कर लिया है, कितना जाएगा 5, माना n-वा पद 78 है, तो n-वा पद 78 है, तो n-वा पद का सूत्र a + n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। थोड़ा सा और हल करेंगे, a का मान रखेंगे 3, डी का मान रखेंगे 5, ये 3 उधर गया घट गया, 75 आ गया, 75 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 15 × 75, 1 यहाँ से जाएगा 16 हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं कि 16वें पद का मान 78 होगा। अंतर श्रेणी 7 13 19 में 205 पदों की संख्या ज्ञात करना है। माना n वा पद 205 होगा, तो a का मान निकल गया, d का मान निकल गया,
एनवें पद का सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 205 के। ए का मान रख दिया 7, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान 6 था बराबर 205 के। ये वाला 7 जैसे उधर जाएगा चिन्ह बदलेगा, इसमें से इसको घटा दिया 198। उसमें कितने का भाग देना था? 6 का भाग देना था। 6 का भाग दें कितना आ जाएगा? 33। और ये वाला एक उधर जाएगा 34, 33 और 1 34 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 34। समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 में कौन सा पद 105 है? अगर है तो, नहीं है तो क्यों? ए का मान कितना है? 11 है यहाँ पे सार्वंतर, इसमें से इसको घटा के देखा कितना आया? -3। एन का एनवा पद कितना है? 150, वही माइनस का एनवें पद का सूत्र लगा दिया है। ए का मान रख दिया है 11, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान रख दिया है -3 बराबर 150। 11 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इन दोनों के चिन्ह समान हैं अतः ये दोनों जुड़ जाएंगे 161। ये वाला 3 और उधर आ रहा है -3, तो ये दोनों और जुड़ जाएंगे 161। अब -3 से भाग दिया, ये पूरा नहीं जा रहा है, कितना आ गया है? 54 सही 2/3। अतः ये जो है ना इसका कोई पद नहीं होगा। नेक्स्ट, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 10, 11, 12, 13 और कहाँ तक? 99 तक। तो 10, 11 से बड़ी जितनी भी होती हैं, 10 से बड़ी 3 से विभाज्य। 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जा रहा है, 12 में हाँ 12 से स्टार्ट हो जाएंगी। 12 और 3 15, 3 18, 3 21, इस प्रकार चलते जाएंगे। और 3 से विभाज्य तो 100 नहीं होता, 100 से कम 99 हाँ हो रहा है 3 से विभाज्य। तो हम कह पाएंगे कि 12, 15, 18, 21 डैश 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 99 आपकी 3 से विभाज्य संख्या है। अब कितनी होंगी यह पता करना, माना कि n संख्याएं हैं। a का मान 12, n d का मान, इसमें इसको घटा लिया, तब आप यहाँ पाएंगे कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फार्मूले की सहायता से इसको हल करेंगे। 12 उधर जाएगा घट जाएगा 87, ये 3 का भाग दे देंगे कितना जाएगा? 29 और 1 उधर चला जाएगा